जैसे ध्यान में चित्त ठहरता नहीं और स्वरूप बोध का कोई नहीं लगता है हिसाब किताब। और जब समाधि में जाते हैं तो भय लगता है। कहीं श्वास ही न रुक जाए। बोध अभी है नहीं, ध्यान ठहरता नहीं है, तो समाधि में भय लगता है। एक एक प्रश्न को लेते हैं। स्वरूप बोध के लिए ये पुरुषार्थ चल रहा है। आप जो कुछ कर रहे हो स्वरूप बोध के लिए ही कर रहे हो। इसलिए जो व्यक्ति एक बार सत्य की पथ पर आ जाता है वो कभी फिर वापस होने वाला नहीं है, चाहे जन्म कितने भी लग जाएं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, परत खगेश न लागहि बारा। उसका वो अर्थ नहीं है जो आपको समझाया गया। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। तब कृपाण की धारा का अर्थ वो नहीं है जो आप लगाते हो कि कोई लोहे की तलवार है उसमें दोनों तरफ धार हैं, वो पड़ेगी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये अर्थ नहीं है। इसका लक्ष्य अर्थ ये है, भगवान ने गीता में एक दूसरे श्लोक द्वारा उसको सिद्ध किया है। वो कहते हैं कि 3 प्रकार के पापी होते हैं अर्जुन। एक पापी, दूसरा पापी, बहुत पापियों का भी पापी यदि हो और मेरी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाए। ज्ञान रूपी नौका कौन सी है? कि तू देह नहीं है, आत्मा है। तू कौन है? आत्मा ब्रह्म है, तू देह नहीं है। ये ज्ञान रूपी नौका है। गुरु ने कहा है कि तुम आत्मा हो, देह नहीं है। तुम्हें पता थोड़ी चल गया। सबसे बड़ा भ्रम तो हमको यही बना रहता है कि हमने गुरु की सुन ली और चिल्लाने लगे कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, और सारा जगत ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। जगत में 1 इंच हिल नहीं रहे। तो लगता क्या है कि हम आत्मा हो गए। तो ऐसा आत्मज्ञान थोड़ी है। अब इसका अर्थ ये है कि इस ज्ञान के पथ में आप अब पड़ गए। पड़त का मतलब काटना नहीं है। पड़त का मतलब अब तुम ज्ञान की नौका में बैठ गए हो। हाँ, अब जो है ये संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि ईमानदार हो तो इसलिए स्वरूप बोध की चिंता करना छोड़ दो। स्वरूप बोध की तरफ यत्न पुरुषार्थ करते रहिए, कभी ना कभी नंबर तो आ ही जाएगा। हाँ जी, लेकिन बेईमानी नहीं, प्रयत्न पूरा करो, पुरुषार्थ पूरा करो, प्रमादी न रहो। गुरु ने तो कह दिया कि तुम आत्मा हो और तुम गुरु की बात को रटते रहते हो और टिल पर रखे रहते हो गुरु को। ऐसा नहीं होना चाहिए। शोधन करो। गुरु ने कहा है तुम देह नहीं है, तो देह के जो आपके धर्म चल रहे हैं उन देह के धर्मों पर आपको थोड़ा चिंतन करना है और वो वहाँ से
उन धर्मों का अपने भीतर त्याग करना है, तो वो यत्न माना जाएगा। और वरना आपका यत्न नहीं चल रहा है। किसी एक जो है मंत्र को आप पकड़ लीजिए जो तुम्हारे गुरुदेव ने दिया है, ईमानदारी से उसका सुमरण करना है। अगर उसमें आप बेईमानी कर रहे हो तो परिणाम सामने नहीं आएगा, और नहीं तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ आप मंत्र का जाप कीजिए। तो गुरु ने जो कहा है कि तुम देह नहीं हो आत्मा हो, तो देह के धर्मों से आपको अरुचि होने लगेगी और उसमें बेईमानी करोगे। मंत्र जाप में विश्वास है नहीं मंत्र का, लगे रहते हो। कबीर जी ने फिर इसका उल्लंघन किया है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा, मनुआ 10 दिशों फिरे, सो तो सुमरण न है, इसका नाम सुमरण नहीं। तो चिंता छोड़ दो, एक बार ज्ञान के पथ पर आ गए हो तो मुक्त तो होना ही होना है। बस उसमें ईमानदारी जो है बरतते चलो। दूसरा आपने प्रश्न किया है कि ध्यान टिकता नहीं है। अब हमको ये बताओ, संसार में तुम्हारा ध्यान टिकता है? नहीं टिकता। मन का ये स्वभाव है। गीता में यही प्रश्न किया है अर्जुन ने, चंचला ही मना कृष्णा, प्रमथन स्वभाव वाला वायु से भी तीव्र गति वाला मुझको ये मन लगता है। तो भगवान ने जो है यही कहा। देखो, भगवान चाहते तो ये भी कह सकते थे कि जो बाद में कही ये बात, वो पहले ही कह सकते थे कि मन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अब वेदांतियों का दिमाग इसीलिए खराब रहता है। वेदांत जैसी विद्या, ब्रह्म विद्या के समान कोई विद्या नहीं है, लेकिन वेदांतियों ने इसको बदनाम कर दिया है। क्यों बदनाम कर दिया है? कैसे बदनाम कर दिया है कि जो बात अभी तुम्हारे अनुभव में है नहीं, तुम चिल्लाते रहते। तुम्हारे अनुभव में है कि तुम ब्रह्म हो, जिस पे देखो उस पे अकड़ जाते। कोई साधारण आदमी तुमसे कुछ पूछने आया हो कि हमको उपाय बताओ, हाँ हमारा मन नहीं लगता, तो मन हो ही नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने नहीं किया। जब उसने कहा अर्जुन ने चंचला है मना कृष्णा, तो भगवान कह रहे निसंदेह अर्जुन मन बड़ा ही चंचल है। अब देखो, भगवान का तो चंचल है नहीं, किसका चंचल है? भक्त का चंचल है। तो भक्त का चंचल स्वीकार कर रहे हैं तो भक्त को भी ये संतोष हो जाता है कि हाँ हमारा अनुभव तो सही है। लेकिन ये चंचल मन वैराग के अभ्यास से वैरागी न तो कौन दे। वैराग के अभ्यास से ये बस में हो सकता है। तो आपका प्रश्न ये है कि मेरा मन ठहरता नहीं है, तो व्यवहार में देखो कब ठहरता है तुम्हारा मन। आज तक ठहरा व्यवहार में? कभी ठहरा हो तो बताओ। सुबह कहीं और है, दोपहर में कहीं और है, शाम को कहीं और है। ये तो बहुत अंतर होगा, एक मिनट की छलांग है। तो वो ठहरता नहीं है, उसकी चिंता मत करो, वो उसका स्वभाव है मन का। केवल आपको अभ्यास क्या करना है ध्यान में कि हम मन नहीं है, ये अभ्यास करना है। मन हमारा नहीं है,
हम मन नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, तन भी हमारा नहीं है, हम तन नहीं है और तन भी हमारा नहीं है। असल में ज्ञान की साधना प्रारंभ यहीं से होती है। अगर इसको आप प्रारंभ नहीं करेंगे तो आप अभी ज्ञान की साधना में नहीं हैं। तो किसकी साधना में हो? कर्म या उपासना की साधना में हो। अच्छा, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो आप क्या हो और भगवान क्या है? यहाँ द्वैत खड़ा करना पड़ेगा। दो हैं कि नहीं? एक भक्त, एक भगवान। तो भक्त कौन है? तन है क्या? बोलो। नहीं, मन ही तो है। मन है। हाँ, अब मन को तुमने भगवान का भक्त स्वीकार कर लिया है, तब आप प्रार्थना कर रहे हो भगवान से। मन हो करके ही, दूसरी भाषा में जो वेदांत की भाषा है, जीव हो करके ही तुम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते। एक बात समझ में आ रही है? तो तुम उस समय कौन हो? मन हो, जब तुम दूसरे से किसी से प्रार्थना कर रहे हो। अब तुमने कहा है ध्यान, तो ध्यान में जो है तुम्हारा मन नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा? क्यों नहीं ठहरेगा? बताओ। क्योंकि ध्यान में 3 लोग होते हैं। जी हाँ, एक ध्यान का कर्ता, एक ध्यान जिसे बोलते हैं ध्याता, ध्यान और दूसरा होता है ध्येय, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, और तीसरी क्रिया है ध्यान। अब ये तीनों को तुम स्पष्ट देखो। ध्यान करने वाले को भी देख रहे हो, तुम ही कोई और देख रहा है। ध्यान करते हुए अपने को देखा। बहुत सजगता की जरूरत है। तुम ध्यान के कर्ता बनकर ही ध्यान करते हो। इससे होता क्या है कि तुम्हें ध्यान का अभिमान चढ़ बैठता है। अब वो ध्यान ही नहीं रहा। तो ध्यान के कर्ता जब तक तुम बने रहो, मैं ध्यान करता हूँ, तुम ध्यान करते हो, है कि ध्यान तुम्हारे में जो है हो रहा है। कैसा लगता है? ये शिकायत तभी तक रहती है श्रीमान जी, जब तक आप ध्यान के कर्ता बने रहते हैं। हाँ, तो नहीं लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। बस जब तक लग रहा है तब तक वो जानने वाला कौन है, हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, जानने वाला वही कौन बात है? मैं बता रहा हूँ। तो ध्यन का कर्ता उपाधि से हो तुम, मन की उपाधि से ध्यान की कर्ता हो। और ध्येय क्या है? जिसका तुमने ध्यान किया है, अब वो ध्येय है। तो किसका किया है आपने ध्यान? अपने इष्ट का किया है। तो आपका इष्ट आपका ध्येय है। तो उस इष्ट को जिसका तुमने ध्यान किया है, इस ध्याता के द्वारा देखने का नाम ध्यान है। ठीक है? अब ये हो गया कौन सा ध्यान? जो आपने प्रश्न किया है वो ध्यान। ये वेदांत का ध्यान नहीं है। वेदांत का ध्यान अभी कर भी नहीं पाओगे जब तक दृष्टा या ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी खड़ी हुई है, तब तक वेदांत का ध्यान आपको करना आएगा नहीं। तो ये शंका बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मन को हम ठहराएंगे। मन कभी ठहरता नहीं है। तो क्या होता है फिर? उसको ध्यान क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि सांसारिक वासनाओं से जो है आप उतनी देर अलग हैं। जी हाँ, आप अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हो ध्याता बन करके, तो देखो वहाँ संसार नहीं है, वहाँ केवल वही मूर्ति है। और अगर उस मूर्ति का आप ध्यान नहीं कर रहे हो तो
फिर आपका ध्यान संसार का ध्यान है। तो जैसा मन संसार में उड़ता रहता है, ऐसा ही मन जो है ध्यान में उड़ता रहता है, उसकी चिंता नहीं करती। तीसरा प्रश्न है तुम्हारा समाधि का। एक तो योग की समाधि है। अब ये विषय जो है बहुत गहरा है, इस विषय पे आपको बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। क्यों? अष्टांग योग होता है, योग के जो है सोपान 8 हैं। प्रारंभ कहाँ से होता है? यम नियम। क्या आपने जीवन में इनका पालन किया? यम कौन से हैं? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य। क्या आपने जीवन में इनका पालन किया? आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, आप कभी हिंसा नहीं करते हो। सोचो इन बातों को। हाँ, हमारा धर्म मुसलमानों की तरह बनावटी नहीं है। जी हाँ, यहाँ तुम पालन करोगे और ऊंचे उठते चले जाओगे, अपने आप में खुद महसूस करोगे, किसी को दिखाने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती। आप सत्य बोलते हैं ये दूसरों को दिखाने के लिए। आप हिंसा नहीं करते हो दूसरों को दिखाने के लिए। जैसे सांप आपके घर में घुस आया, ठीक है, तो वो काल है आदमी का। हर सांप विषैला होता है, 1-2 प्रजाति को छोड़कर। कल एक सांप यहाँ निकला और वो मेरे ही पैर पड़ गया होता, तो वो पकड़ने वाला जब आया तो कहा चिंता मत करो, विषैला नहीं है। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते इस बात को। प्रत्येक सर्प विषैला होता है, छोड़ करके एक दुम हुआ सांप था, लेकिन वो भी विषैला होता है। उसकी भी बताते हैं, जब वो फुसकार मारता है तो गलाव पड़ जाता है। चक्कर छोड़ो, हमें सांपों को वर्णन नहीं करना। तो आप उसको, वो काल है आपका, तो एक अंतस हमारा ये कहेगा इसे मार डालो, कहेगा कि नहीं? और आप धार्मिक हैं, आप यम का, अहिंसा का पालन करने वाले हैं, तो मन आपका क्या कहेगा? हाँ जी, बनावटीपन नहीं, चीटियां बचा बचा कर के चलते हो, है ना? और खून बिना छना पी जाते हो, ये अहिंसा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ इशारा समझिए। पानी तो छान के पीते हो और खून बिना छना पी जाते हो। कैसे? बनियों की दुकान पे जाओ, हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा। 1 किलो वजन की बजाय तुमको 3 पाव तौल के देते हैं। अब तुम्हारा ये खून पीना नहीं है तो क्या है? तो पानी क्या करते हैं? तो ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा मेरे हृदय में होनी चाहिए। हम किसी को भी मारेंगे नहीं, ठीक है, और किसी के द्वारा भी मारे नहीं जाएंगे। हम तो स्वयं अपनी इच्छा से मरेंगे, हाँ, और इच्छा से मारेंगे। क्या अर्थ है इसका? इसका यही अर्थ है, जहाँ तक हो तुम उसको जो है अलग करते जाओ, सहन करते जाओ। अब बार बार वो घुसता ही चला है सांप, वो माने ही नहीं, वो तो फुसकार ही देता चला आ रहा है, तो मारना ही पड़ेगा फिर, और क्या करो? तो अहिंसा का पालन किया क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय। क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया? तो एक तो व्यवहारिक चोरी है, पहले उसका जो है दमन करो, तुम उसी में हार जाते हो, तुम वहीं परास्त हो जाते हो। जी हाँ, कहते ईमानदारी से तो कोई रोटी चलेंगी ही नहीं। किसने कहा है कि नहीं चलेगी? गलत सलत तुमने धारणाएं बना रखी, इनका पालन नहीं कर रहे हो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय,
अपरग्रह है। अपरग्रह माने जो धन का संचय किया जाता है वो परग्रह कहलाता है। उसमें आ लगा हुआ है, तो संग्रह न करने का नाम क्या है? अपरग्रह। किसी वस्तु का, किसी भी चीज का संग्रह न करो। क्यों? क्योंकि संग्रह से दोष पैदा होता है और उस चीज का वितरण करने से वो चीज विकसित होती है। चाहे जहाँ आप देख लीजिए, हम जैसे आप लोगों को सुनाते हैं तो आप लोग से हम गर्ज नहीं है हमारी कि आप हमें सुने। रहस्य क्या है इसमें? कि मेरा ही माल बढ़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इस चीज को समझिए, चाहे विद्या हो, चाहे धन हो, चाहे वस्तुएं हो, बांटने से बढ़ती है और समेटने से नाश हो जाती है। ये सच्चाई की नहीं है? पूरी सच्चाई। समेटना विषाद है और बांटना विषाद है। हमारे मन में ये होता है कभी कभी शंका के जी अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो हमें नहीं आगे बढ़ते। ये तुम्हारा जो है, नहीं वही तो कह रहे हैं। ये तुम्हारा डाउट। हाँ डाउट, ये डाउट ना करो। मन जो है मेरा कहने का मतलब है, चाहे ज्ञान हो, कोई भी चाहे ध्यान हो, चाहे बाहर की संपदा हो, बांटने से बढ़ती है। बढ़ती है, वही तो कह रहे हैं। अब जो तुमने दूसरी बात कही है वो हाँ। तुम्हारी डाउट है। नहीं तो अच्छा, बांटा क्यों जाता है? अच्छा, तुमको देने के लिए बांटा जाता है कि तुमको हिरास करने के लिए? नहीं, ये बात तुम कह रहे हो, ये जगदीश कई बार कह चुके। तुम हमें टॉर्चर बहुत करते हो। यार कमाल है, अगर कोई चीज़ दे रहा है और लेने वाला तैयार हो लेने के लिए, तो उसमें देने वाले का दोष है। तुम जिस खूंटे पर अटके हो उस खूंटे पर जब जो है उंगली रख देते हैं तो बिलबिला जाते हैं। तब तुम्हें क्या लगता है? ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आगे तुम बढ़ना नहीं चाहते हो कि बढ़ने नहीं दे रहे? हाँ। जब निज दोष पकड़ में आने लगे, अभी हम निज दोष कहाँ डाल देते हैं? बताने वाले पे डाल देते हैं। हाँ, कि हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, स्वीकार करो या ना करो। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दो तरह का होता है। एक ब्रह्मचर्य सन्यासी का होता है और एक ब्रह्मचर्य गृहस्थ का होता है। ठीक है? सन्यासी का ब्रह्मचर्य क्या होता है कि वो शादी तक नहीं करता, और गृहस्थ का ब्रह्मचर्य क्या है? संतत उत्पत्ति के लिए शादी करता है, दूसरा और कोई प्रयोजन उसका नहीं है। बाकी जीवन ब्रह्मचर्य से रहना ही चाहिए। अब उसकी बहुत बड़ी डिटेल है, हमें वो विषय नहीं लेना। अब यम के बाद 5 नियम हैं, उनका पालन करना है। अब एक एक करके नहीं बताएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। यम नियम के बाद क्या होता है? आसन। अब आसन का एक ही मतलब लगाओ, ये जो बाहर के आसन स्वास्थ्य के लिए किए जाते हैं, लेकिन मूल आसन तो होता है भगवान के पास बैठना। आप किसके पास बैठे हो ये हमेशा ख्याल रखा करो। आप संसार में बैठे हो कि भगवान में बैठे हो? अगर आपका आसन भगवान में है तो योगी हो, और संसार में है तो भोगी हो। आसन दोनों जगह लगे हैं, देख लो आपका आसन कहाँ है। आसन के बाद क्या है? प्रत्याहार, प्राणायाम। प्राणायाम कहते हैं श्वासों के आयाम, और हमारी श्वास जो कह रही है उसके कहने में ठहरने का नाम प्राणायाम है। क्रियाओं का नाम भी है प्राणायाम। हम विरोध नहीं करते क्रियाओं का। व्यायाम की व्यवस्था। हाँ, नहीं व्यायाम नहीं, मन को जो है अमन करने के लिए भी श्वासों की क्रियाओं का बड़ा लाभ है, लेकिन हमें उससे विरोध नहीं है। हम चूँकि वेदांत पढ़ाते हैं तो वेदांत की बात बताना बहुत ज़रूरी है।
उस अर्थ को अपने जीवन में उतारना जो श्वास तुम्हारी कह रही है। क्या कह रही है? सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भ्रम मूल भेद भ्रम नासा। अब उस प्राणायाम पर आपका ध्यान ही नहीं जाता, तो प्राणायाम होना चाहिए। इतना हो गया। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार किसको कहते हैं? अभी तक जो आप आहार करते रहे हो इंद्रियों के द्वारा, उन पर जो है ब्रेक लगा देने का नाम प्रत्याहार है। अब वो आहार करना छोड़ो, अब श्वास वाला आहार शुरू करो। प्रत्याहार के बाद धारणा। आप धारण कीजिए किसको? परमात्मा को। संसार को धारण मत कीजिए, संसार में केवल व्यवहार कीजिए, धारण मत कीजिए। धारण किसको करो? परमात्मा को, चाहे साकार को, चाहे निराकार को, चाहे सगुण को, चाहे निर्गुण को। धारण करो तो परमात्मा को करो, भगवान को करो, ईश्वर को करो। संसार को धारण मत करो, काम संसार में करो। ठीक है? इतना जब कर चुके हो धारणा, तब तुम्हारा ध्यान संपन्न होगा। और ध्यान संपन्न होगा तब नंबर का आएगा समाधि। अब तुमने समाधि पहले कही, हमारी समाधि में भय लगता है। इतना पालन करो तो समाधि लग गई, फिर तुम्हें अलग से थोड़ी लगाना है। समाधि किस शब्द से निकली है? समाधान से। आपको शंकाएं नहीं उठती, कहते हम भगवान के विषय में शंका नहीं करते, तो आपको कुछ लेना ही देना नहीं है भगवान से। नहीं तो विचार करके देखो, ऐसा कोई व्यक्ति जो है शायद ही मिलेगा जिसे भगवान के प्रति शंका ना हो। उस शंकाओं के समाधान का नाम सच्ची समाधि है। ठीक है? और योग की समाधि तो इतनी साधनाओं को मजबूत करने के बाद ही समाधि में आप चले जाओगे। समाधि का मतलब होता है एक तरह का संसार की तरफ से सो जाना। जैसे आप नींद में होते हो तो समाधि नहीं होती, बता दो। लेकिन वो नींद की समाधि समाधि नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि क्या है? शरीर का भोग है। नींद समाधि नहीं है। जी हाँ, लेकिन समाधि और नींद में कोई फर्क भी नहीं है। एक छोटा सा फर्क है, वो क्या है कि नींद में तुम चले जाते हो तो तुम्हें न संसार का पता है, ना अपना पता है, ना तुम्हें ब्रह्म का पता है। और समाधि में जब तुम इसी तरह डूबोगे तो तुम्हें अपना पता